जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं दो टॉपिक पर बात करूंगा। पहला टॉपिक है रसिया यूक्रेन जंग को लेकर। अब रसिया यूनाइटेड नेशन में एक रिजोल्यूशन लाया था और भारत वहां पर भी रसिया के साथ नहीं गया। हालांकि चीन ने रसिया के साथ दिया, उसके ऊपर बात करेंगे भारत ने ऐसा क्यों किया। इसके साथ दूसरे पार्ट में जानेंगे ओआईसी के ऊपर। आप सब जानते हो अब पाकिस्तान में ओआईसी मीटिंग चल रहा था। इसके साथ साथ पाकिस्तान का मार्च 23 जो हमारे भारत का जनवरी 26 की तरह होता है, उसमें भी बहुत सारे दूसरे देशों की जो इस्लामिक कंट्री है उनके मिनिस्टर और सेना वगैरह शामिल हुए थे और भारत के खिलाफ वहां पर जबरदस्त प्रोपेगेंडा भी किया गया था। और चीन भी उस प्रोपेगेंडा में शामिल हुआ, खासकर कश्मीर 370 और ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। वो वाला मुद्दे पर भी बात करेंगे। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, पहले आते हैं रसिया यूक्रेन जंग के बीच। देखिए, आप सब जानते हो अब रसिया यूक्रेन जंग में वेस्टर्न मीडिया तो प्रोपेगेंडा कर रहा है, नहीं रसिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और कभी कभी आपको लगेगा कि नहीं रसिया तो ये जंग हार ही जाएगा। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रसिया को इस जंग में नुकसान नहीं हुआ है। रसिया को ठीक ठाक नुकसान हुआ है। रसिया जिस तरीके का उम्मीद किया था उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन इस जंग में यूक्रेन जीत जाएगा, इसका मतलब अगर आप सोच रहे हो वो बहुत बड़ा गलत है। हाँ, रसिया जिस हिसाब से सोचा था कि नहीं मेरा 10% लॉस होगा और उतने में मैं पूरा यूक्रेन को कब्जा कर लूंगा, अब वो 10% के बदले 20% हो जाएगा। लेकिन ये जंग यूक्रेन जीतने के चांस बिल्कुल जीरो ही है। लेकिन यूक्रेन चाहता तो जानबूझ मतलब ये जंग को बहुत पहले रोक सकते थे, जो जेलेंस्की है। लेकिन वो वेस्टर्न कंट्री के एक तरीके से आप कह सकते हो पपेट है। इसी वजह से वो खुद तो यूक्रेन भाग कर जा चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो जो वीडियो वगैरह छोड़ रहे हैं वो पोलैंड से शायद अपलोड किया जा रहा है। बताया तो जा रहा है कि वो अभी तक कीव में है, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रांग प्रूफ नहीं है कि वो कीव में ही है। वो पोलैंड में से ही ये सारा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या फिर जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और जो यूक्रेन के मासूम लोग हैं, जंग के कारण उनकी जान ज्यादा जा रहा है। और जो राष्ट्रपति है वो यूक्रेन अगर सरेंडर कर देता तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। वही गलती जो गलती हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम में किया था, अगर वो बहुत पहले सरेंडर कर देते तो जर्मनी का बहुत ज्यादा नुकसान होने से बच जाते। अब यूक्रेन को जंग में जितना नुकसान हुआ है उतना रिकवर होने में तो 20-30 साल तो मिनिमम लग ही जाएगा। अब यूक्रेन बिल्कुल खंडर हो गया है और इसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है, मैं तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को मानता हूं। हाँ, रसिया ने बहुत सारा वार में रूल तोड़ा है, लेकिन जब जंग एक बार शुरू हो जाता है तो फिर सही गलत का आप अंदाजा लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं रसिया का जो बिल था यूनाइटेड नेशन में। रसिया एक ह्यूमैनिटेरियन रिजोल्यूशन टाइप का लाया था कि जो जंग हो रहा है उसमें सिविलियन लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो या फिर दूसरे देशों के लोगों को नुकसान ना हो, तो इस टाइप का एक रिजोल्यूशन लाया था। लेकिन उसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल में रसिया और चीन को छोड़कर कोई भी देश उस वोटिंग में सपोर्ट में वोट नहीं किया। हालांकि बाकी जो कंट्री थे 12-13 कंट्री, वो एग्नेस्ट में भी वोटिंग नहीं किए, वो एब्सेंट रहे। और उस कंट्री के लिस्ट में भारत भी शामिल था। एक तरीके से आप कह सकते हो ये तो बहुत अच्छा बिल था। अगर रसिया इस जंग में ह्यूमैनिटेरियन एंगल को देखकर ये बिल ला रहा था तो फिर भारत उसके साथ क्यों नहीं गया। देखिए, इसको लेकर भी बहुत ज्यादा डिवाइड है। ऐसे ही उस टाइप का बिल पहले जो अमेरिका समेत बाकी यूरोपियन कंट्री लाए थे रसिया के एग्नेस्ट या फिर यूक्रेन के सपोर्ट में, तब भारत भी साथ नहीं दिया था। और रसिया के ऊपर भी आरोप लग रहा है। रसिया बहुत कुछ जगह पर जो सिविलियन एरिया है जहां पर कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशन वगैरह है नहीं, उस एरिया पर अटैक कर रहा है, हॉस्पिटल पर अटैक कर रहा है। तो इसी वजह से भारत ने खुलकर साथ नहीं गया। और ये भी वीडियो है रसिया की मीडिया में, ये भी वीडियो आया है, कुछ कुछ जो सिविलियन अपार्टमेंट है या फिर शॉपिंग मॉल है उसको भी यूक्रेन की आर्मी यूज कर रहा है रसिया की एग्नेस्ट। तो रसिया का ये कहना है कि हम अगर सिविलियन एरिया पर अटैक कर रहे हैं तो यूक्रेन उसको मिलिट्री में इस्तेमाल करने के लिए सोच रहा है या फिर कर रहा है, इसी वजह से हमें अटैक करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है मतलब अभी रसिया यूक्रेन जंग को लेकर, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा आ रहा है या फिर मिस इन्फॉर्मेशन इतना ज्यादा आ रहा है, उसमें से सही गलत आप कम टाइम में नहीं ले सकते हो। मेरे हिसाब से भारत का तो स्टैंड शुरू से ही ये रहा है कि भारत कोई भी देश के साथ इस मुद्दे पर खड़ा नहीं होगा। तो इस हिसाब से भारत ने जो किया है, मैं उसे कोई बहुत बड़ा गलत चीज नहीं देख रहा हूँ। लेकिन ये चीज आगे रिफ्लेक्ट करेगा जब भारत चीन के बीच कोई बड़ा विवाद होगा, क्योंकि रसिया को तब याद होगा अगर हर मुद्दे पर उसके साथ कोई था तो वो चीन था और एब्सेंट कोई था तो वो भारत था। तो रसिया तब भारत के साथ शायद ज्यादा खुलकर ना आ पाए, लेकिन वो तो बात की बात है, उसके ऊपर कभी अलग टॉपिक पर बात करेंगे। अब ओआईसी मीटिंग पर आते हैं। आप सब जानते हो अब प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में इमरान खान का प्राइम मिनिस्टर कितने दिन तक रहना वो काफी मुश्किल है, क्योंकि 7-8 दिन के बाद वोटिंग होना है। अगर ये जीत जाते हैं तो शायद वो
आने वाला और 6 साल तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। अगर ये हारते हैं तो इनका कैरियर अभी खत्म, आप समझ कर चलो। लेकिन ओआईसी मीटिंग में बहुत सारे मुस्लिम देशों का जो विदेश मंत्री है उनको बुलाकर, इसके साथ साथ चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनको चीफ गेस्ट बुलाकर वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में इमरान खान बिल्कुल भी पीछे नहीं रहे। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर उनका पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने एक तरीके से जानबूझकर ये अटैक किया है, तो अब भारत पाकिस्तान मिलकर इस ब्रह्मोस मिसफायर को इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन भारत तो पहले ही ये जो मांग को खारिज कर दिया था और भारत के साथ अमेरिका था, जर्मनी भी एक तरीके से सपोर्ट किया था। यूनाइटेड नेशन में भी पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर गया था, वहां पर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन चीन और कुछ मुस्लिम देश पाकिस्तान के इस मांग को सपोर्ट किए हैं, लेकिन ज्यादा कुछ होगा नहीं। इसके साथ कश्मीर पर भी ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और चीन के विदेश मंत्री के ये स्टेटमेंट था कि जो मुस्लिम देश या फिर पाकिस्तान का कश्मीर के लिए रुख है या फिर उनका जो ओपिनियन है, चीन भी उसे समर्थन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाकिस्तान मांग कर रहा है कि 370 हट जाए और कश्मीर पाकिस्तान का हो, अब चीन भी उसे सपोर्ट करता है। ये पाकिस्तान में धरती के पर खड़े होकर चीन का स्टेटमेंट है और एक तरीके से आप कह सकते हो अब प्रेजेंट टाइम में चीन पाकिस्तान को भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार कर रहा है। अगर जंग होगा तो ये दोनों देश लड़े और हथियार वगैरह, पैसा वगैरह का मदद चीन देगा। हालांकि वो दूसरा टॉपिक होगा। लेकिन अब उसी टाइम जो यूएई है या फिर जो बड़े बड़े देश है वो चीन के प्रोपेगेंडा में नहीं आ रहे हैं। पहले मैं शुरू यूएई से कर रहा हूं। आप सब जानते हो यूएई के बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन अभी कश्मीर विजिट पे हैं या फिर जम्मू विजिट पे हैं और जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यूएई करने वाला है। और ये पाकिस्तान के लिए झटका होगा, क्योंकि मान लो कि अब जो यूएई के बिजनेसमैन आए हैं वो कश्मीर में किस एरिया में हॉस्पिटल बना रहे हैं या फिर कॉलेज बना रहे हैं या फिर शॉपिंग मॉल बना रहे हैं या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो भारत का होता तो मान लेते कि कुछ सेकंड के लिए पाकिस्तान आतंकवादी का इस्तेमाल करके उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। लेकिन अगर उसमें यूएई का पैसा लगा तो पाकिस्तान के लिए डबल मुश्किल है। पहला मुश्किल ये है, अगर वो प्रोजेक्ट खत्म होने देता है तो जो जहां लोकल लोग हैं उनको बेनिफिट होगा और वो पाकिस्तान की तरफ जाएंगे नहीं या फिर पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा सोचेंगे नहीं। अगर उन्हें नुकसान करता है तो यूएई जैसे देश नाराज होंगे और यूएई पाकिस्तान के लिए भी बेहद जरूरी देश है। तो इसी वजह से पाकिस्तान ओआईसी मीटिंग में करके बयान तो भारत के खिलाफ जारी कर देगा, लेकिन ग्राउंड में बहुत कुछ गिने चुने देश होंगे जो उसके साथ आएंगे, चीन, टर्की वगैरह, ऐसे कुछ 2-3 देश होंगे। नहीं तो ज्यादातर जो मुस्लिम देश है, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, इजिप्ट हो गया, ओमान हो गया, बहरीन हो गया, ये जो बड़े बड़े देश है, इंडोनेशिया हो गया, जिनके पास इकोनॉमिक पावर ज्यादा है, वो भारत के साथ है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।